सर, ये आप ही इसका आंसर देंगे। और वो अभी आपने एक्सपीरियंस भी कराया कुछ दिन पहले 1 फरवरी को। किस परिस्थिति में खिलाड़ी दौड़ते हुए मर सकता है? हमारे एक शिक्षक थे, वो कहते थे जिस प्रश्न का उत्तर ना आए ना उसको कह देना चाहिए बहुत अच्छा प्रश्न है। काश कि ये हम सबको पता होता कि किस परिस्थिति में हमारी मृत्यु होने वाली है वास्तव में। फिर भी जो जैसे अभी कहा गया बार बार कि कुछ आर्ट है कुछ साइंस है। अब आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट का मतलब यह है कि साइंस के पास अभी पूरा पूरा उत्तर नहीं है, तो जहाँ पे साइंस रुक जाती है वहाँ पे हम कहते हैं आर्ट शुरू हो रहा है। तो ये बात सही है कि साइंस के पास सारे उत्तर नहीं है। फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर सोनी साहब ऐसे कहना चाहूँगा कि कुछ, इसको मैं कहता हूँ असुरक्षित व्यायाम, उससे हमको बचना चाहिए। अब वो असुरक्षित व्यायाम को हम कैसे डिफाइन करें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आपने कुछ हैवी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है बिना सोए रात को। फिर है कि आप डिहाइड्रेटेड हो और आपको ध्यान ही नहीं है कि मौसम कैसा है, पानी की रिक्वायरमेंट है। तीसरा होता है कि जब मंजिल, जैसे अभी अभी कहा गया कि मंजिल के नज़दीक कदम थकने लगते हैं, मंजिल के नज़दीक जाकर आपका इस पर बहुत मतलब बहुत डेटा है कि मैराथन कंप्लीट करते करते आपको ना एड्रेनलिन रश होता है, आप पूरे एग्जॉस्टेड होते हो और आपको दिख जाता है कि बस अब ख़त्म ही होने वाला है। तो आप थोड़ा सा और पुश करते हो अपने आप को उस एक्साइटमेंट में, जबकि आप पूरे थके हुए भी हो। सो दैट इज़ वाई लॉट ऑफ सडन डेथ्स अकर जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर टारगेट। इनफैक्ट मैराथन का जो नाम है आप लोगों को पता होगा, फिडिपिडिस जो था, जो पूरा का पूरा युद्ध का हम जीत गए एथेंस से, तो वो मैराथन का नाम ही उस पर पड़ा है। और जब वो पहुंचते पहुंचते उसने चिट्ठी दी और वो उसी वक्त गिर गया, और उसने जो 26 माइल कवर किए थे इसलिए मैराथन 26 माइल की मानी जाती। तो उसी को हम फिडिपिडिस सिंड्रोम कहते हैं, मतलब जो हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जिसकी बात कर रहे हैं सोनी साहब, उसको फिडिपिडिस सिंड्रोम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला मैराथन जो दौड़ा था वो दौड़ कंप्लीट करते ही मर गया था। और गनीमत है वो 26 किलोमीटर ही दौड़ा, वो कहीं 30-40 किलोमीटर दौड़ा होता तो अभी फुल मैराथन उतने माइल की होती, किलोमीटर नहीं माइल्स। तो असुरक्षित व्यायाम में नींद पूरी नहीं है, पानी नहीं पिया है, दारू पी के एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो रात को दारू पी, शराब पी आपने, या आप शादियों के अंदर बॉटल के अंदर रम मिला लो ताकि लोगों को पता ना पड़े और घोड़ी के सामने डांस करो, तो फिर आपका भी कुछ अर्थी निकल जाएगा। आप पीछे लोग वहाँ खड़े होंगे, वो कहेंगे आदमी तो अच्छा ही था, पर पता नहीं वो पानी पी रहा था कि क्या पी रहा था। फिर आपको ना सडन जोश आ जाए और जोश में आपने बिना फॉर्म के, बिना इन लोगों के एक्सपर्ट की ट्रेनिंग करके आप शुरू हो गए किसी के कहने में आकर। आपके बगल के अंदर कोई बच्चा ट्रेडमिल कर रहा है जिम में, आपने कहा मैं क्या कम हूँ, मैं भी करूँगा होड़। कोई लड़की आ जाए बगल के अंदर, छोटी लड़की दौड़ने लग जाए तो ज़्यादा ही उकसा सकती है लोगों को, तो वो भी असुरक्षित है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, मैं सबको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि अपने किसी भी लक्षणों को अनदेखा ना करें। तो ये लास्ट पॉइंट है। तो अपना सामान्य चेकअप कराओ। मैं ठीक ही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो रोज़ योग प्राणायाम करता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। भैया ये सब करते हुए भी लोग बाग मरते हैं कि नहीं मरते? मतलब 200 साल तक कोई जीता है क्या? तो इसमें इतने आश्चर्य की बात क्या है कि अगर आप सब कुछ करते हो फिर भी आपको कुछ ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक अभी फिर किसी ने मुझे कहा था कि ये बात तो हमको समझना चाहिए कि हम इस दौड़ के लिए पैदा तो नहीं हुए, तो ये नैसर्गिक नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो जब आप 30, 40, 50 किलोमीटर दौड़ रहे हो। तो इसलिए आपको नॉर्मल से ज़्यादा अपने सामान्य चेकअप और डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो आप अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।